अच्छा हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निवीर बनी सांसद रवि किशन की बेटी ईशिता डिफेंस फोर्स में हुई शामिल। जानते हैं पूरी खबर। अभिनेता से नेता बने रवि किशन की बेटी ईशिता शुक्ला डिफेंस फोर्स में शामिल हो गई है। वो भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनी है। इस योजना को बीते साल ही शुरू किया गया था। इस साल की शुरुआत में रवि किशन ने अपनी बेटी के डिफेंस फोर्स में शामिल होने की इच्छा जताई थी। जनवरी में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उन्होंने कहा था कि ईशिता दिल्ली निदेशालय की 7 गर्ल्स बटालियन की कैडेट का हिस्सा थी, जिसने उस दिन परेड में हिस्सा लिया था। रवि किशन ने बेटी की इस उपलब्धि को लेकर ट्विटर पर पुष्टि की है। इससे पहले उन्होंने बीते साल 15 जून को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, सुबह बिटिया बोली कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, बेटा गो अहेड। ईशिता शुक्ला की बात करें तो वो अभी 21 साल की हैं। इनका जन्म 10 फरवरी को जौनपुर में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज से पढ़ाई की है। ईशिता एनसीसी में कैडेट रह चुकी है। उन्हें साल 2022 में एनसीसी की एडीजी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया था। उन्हें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बेस्ट कैडेट का पुरस्कार दिया था। अगली खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदि पुरुष पर टिप्पणी किया। कहा, हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान क्यों लिया जाता है। जानते हैं पूरी खबर। आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की फिल्में हिंदुओं की सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये हमारी खुशनसीबी है कि समुदाय ने कानून व्यवस्था अपने हाथों में नहीं ली। कोर्ट ऑर्डर में हालांकि ये बातें नहीं कही गई। ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने फिल्म के डिस्क्लेमर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि डिस्क्लेमर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने पूछा, जब फिल्म मेकर ने श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, लंका आदि दिखाया है तो एक डिस्क्लेमर लोगों को कैसे राजी कर सकता है कि ये कहानी रामायण की कहानी नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस फिल्म में भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान को जिस तरह दिखाया गया है उन्हें पूजने वालों की आस्था को ठेस पहुंची है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश है। अगली खबर सामने आ रही है। सेंसर बोर्ड ने 72 होरों के ट्रेलर किया रिजेक्ट। डिजिटल किया गया रिलीज और सत्य प्रेम की कथा से फैमिली पोस्टर जारी। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने निर्देशक संजीव पूरन सिंह चौहान की फिल्म 72 होरे के ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद आज फिल्म के ट्रेलर को डिजिटली रिलीज किया गया है। बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को थिएटर्स में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। हैरानी वाली बात है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 होरे को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन उसी फिल्म के ट्रेलर को रिजेक्ट कर दिया। बोर्ड में ट्रेलर को आपत्तिजनक बताया है। संजीव पूरन सिंह चौहान द्वारा निर्देशित फिल्म 72 होरे 7 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर अहम भूमिका में नजर आएंगे। ट्रेलर में आतंकवाद से जुड़े कई चेहरे दिखाए जाते हैं, जिनमें ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर और हाजिफ सईद के चेहरों को दिखाया जाता है। ट्रेलर के मुताबिक युवाओं को 72 होरों का लालच देकर उनसे जिहाद करवाया जाता है। अगली खबर सामने आ रही है। जम्मू और कश्मीर से राष्ट्रीय राजमार्गों की ड्रोन निगरानी से अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ा दी। जानते हैं पूरी खबर। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को गश्त करते और मार्गों पर नजर रखने के लिए निगरानी ड्रोन का उपयोग करते देखा गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल के अधिकारियों को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक ताकतों की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए अमरनाथ यात्रा के दौरान करीबी संचार बनाए रखने और विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अन्य रसद के अलावा नुनवान बेस कैंप तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर स्टॉलों और अन्य चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित किया गया है। अगली खबर सामने आ रही है। अमेरिका में देश विरोधियों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता के दौरे पर स्मृति ईरानी ने उठाए सवाल। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान सुनीता विश्वनाथ से उनकी मुलाकात पर सवाल खड़े किए गए हैं। स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक महिला सुनीता विश्वास से मुलाकात की। एक मीटिंग में वह राहुल गांधी के साथ बैठी है। यह महिला जॉर्ज सोरोस द्वारा फाइनेंशियली फंडेड है। इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं कि वह उनके साथ क्या बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं बल्कि पुराना है। एक और प्रकाशन में यह स्पष्ट हुआ है कि सलील सेठी नाम के एक सज्जन जो ओपन सोसाइटी के ग्लोबल अध्यक्ष हैं, वो जॉर्ज सोरोस के संस्थान के साथ हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे। बीजेपी ने इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस तरह जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं।